Hi, this is Shweta Sinha. Please keep watching बोल इंडिया न्यूज़. अब सच देखेगा इंडिया. बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया. आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़. इस वक्त मैं महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर पे हूँ और नागपुर के दो खूबसूरत सितारे मेरे साथ में मौजूद हैं जो माया नगरी मुंबई में जाके बहुत धूम मचा रहे हैं. लेकिन धूम के साथ साथ पिछले कोविड की अगर बात करें तो उस टाइम से ही सबसे ज़्यादा जो चलन पे आया OTT, और आज OTT प्लेटफॉर्म एक यहाँ पे लॉन्च हुआ है रितेश श्रीवास्तव जी का. कहीं ना कहीं कोविड को देखते हुए, कोविड में जो चला, हम जो घर पे थे, हम आप सब घर पे थे, उस ज़माने पे सिर्फ एक मोबाइल ही चलता था. कोई भी अपडेट देखने के लिए सिर्फ मोबाइल, कोई भी अपडेट हो, घर का हो, म्यूज़िक हो या मूवी हो, हर चीज़ देखते थे सिर्फ हम मोबाइल पे. तो वही आज OTT प्लेटफॉर्म नागपुर पे लॉन्च हुआ है. इस वक्त हम LV होटल सदर पे मौजूद है. मेरे साथ श्वेता सिन्हा मौजूद है, संदेश गौर मौजूद है. दोनों नागपुर से हैं, ऑरेंज सिटी से हैं. ऑरेंज भी खाते हैं, फिर बाद में टाइगर भी सिटी है, ताज नगरी भी है. हम अपने शहर को कितनी नगरी से खिताब दें? आप जितना भी बोलो उतना कम ही है. नागपुर शहर तो पूरा टैलेंट का भंडार है और बहुत सारी खूबियाँ हैं. जैसे आपने बोला, टाइगर सिटी है, ऑरेंज सिटी है, टैलेंट से भरपूर है ये सिटी. और बहुत ही खुशी की बात है कि रितेश श्रीवास्तव जी ने ये OTT लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्लैक करंट. पहली बार मुझे लगता है नागपुर में इतने बड़े लेवल पे कुछ ऐसे OTT जैसा कुछ लॉन्च हुआ है. और नागपुर के टैलेंट को अब एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें वो अपनी खूबियों को दिखा पाएंगे. और ऑलरेडी ही भी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं. आपको एंटरटेनमेंट के हिसाब से TV शोज़ है, न्यूज़ चैनल्स है, फिल्में हैं, रीजनल फिल्में हैं. और सबसे बढ़िया बात पता है मुझे क्या लगी? इसमें आप मंदिरों में जो देवी देवताओं के लाइव दर्शन है, बस वो आप कर सकते हैं. अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आपके जो भी भगवान होंगे आप उनके दर्शन घर बैठे बैठे कर सकते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है. इसमें काफ़ी कुछ है. जैसे मैंने बोला तभी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. लेकिन सिर्फ एक चीज़ करना पड़ेगा, अपने मोबाइल को फुल रिचार्ज करना पड़ेगा नेट के लिए. अब आप जियो करें या अदरवाइज और कुछ करें, या वो ये और मोबाइल की बैटरी है, तो फिर श्वेता जी से पूछना पड़ेगा और बड़ा धमाल के लिए क्या करेंगे. जी, दो टैलेंट ऑलरेडी बैठे हैं नागपुर के. दो टैलेंट ऑलरेडी बैठे हैं और हम भी आगे और टैलेंट्स को प्रमोट करना चाहेंगे. आगे और जो कुछ भी शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं, रितेश श्रीवास्तव जी है उसे प्लेटफॉर्म देने के लिए. तो सबसे गुजारिश यही है कि अपने बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए इसके लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम बनाए, मेकअप पे, ब्यूटी पे, कुकिंग पे, और इस प्लेटफॉर्म पे आने दीजिए. बिकॉज़ यू नेवर नो कि क्या हिट हो जाए, क्या वायरल हो जाए. आजकल तो सोशल मीडिया, बिल्कुल सोशल मीडिया का ज़माना है. तो यू नेवर नो क्या हिट हो जाए. तो ज़रूर आप अपने बच्चों को घर के लेवल से प्रमोट कीजिए ताकि वो जो टैलेंट है वो बाहर आ सके और वो इस ब्लैक करंट OTT के द्वारा बाहर आ सके. जो टैलेंट है वो बाहर आ सके, बिल्कुल भी बंधन बना के ना रखे. दो टैलेंट, जैसे मैंने आपको कहा, ऑरेंज सिटी से मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है. संदेश गौर की तरफ हम बात करेंगे. संदेश, आपकी जो जर्नी रही है काफ़ी टफ रही है. काफ़ी कहा जाता है कि चने चबाना पड़ता है. नो डाउट, बिल्कुल चने चबाए हैं आप दोनों ने, चबाए हैं ऐसा नहीं. और हर किसी के ज़िंदगी पे, लाइफ में अचीवमेंट जब मिलता है तो उसके पीछे की कहानी जो होती है वो काफ़ी संघर्ष होता है. तो संदेश भी मेरे साथ मौजूद है. संदेश, क्या लगता है ये OTT जो हुआ है, रिलीज़ हुआ आज नागपुर पे 21 तारीख से, फिर बाद में ये ऑन भी हो जाएगा, तो पहला करंट नागपुर से ही या दिल्ली बॉम्बे की बात हो रही थी? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि रितेश श्रीवास्तव जी ने अपनी कई सारी रातें काली की है ताकि नागपुर के टैलेंट को एक अच्छा सूरज मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और ये उनके दिमाग में पिछले 6 साल से चल रहा था कि संदेश में मूवी बनाओ, कि TV शो बनाओ, कि मैं क्या बनाऊँ जिसमें हमने नागपुर में शूट हो. नागपुर में मुंबई के आर्टिस्ट आए, मुंबई के टेक्नीशियन और नागपुर के टेक्नीशियन के साथ यहाँ के आर्टिस्ट के साथ मिल के वो काम करें. हालांकि काफ़ी सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने ये चीज़ की है. अभी रिसेंटली नागराज मंजूरी जी ने झुंड बनाई, सदी के महानायक जी को उन्होंने नागपुर लेके आके शूट किया, भी अपने आप में बहुत बड़ी बात. उस दौरान काफ़ी विवाद रहा था.
देखिए मीडिया के साथ जो हुआ था उस वक्त काफ़ी विवादों में चला था। देखिए जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ इस घटना से भी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी OTT के बारे में बात करने के लिए आया, तो मैं पहले इस OTT के बारे में बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि एक ऐसा OTT जिसके अंदर भी आपको OTT चैनल देखने मिलेंगे। अगर आपने एक बार ब्लैक करंट OTT डाउनलोड कर लिया तो उसके अंदर ही आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ZEE5, वूट ऐसे तमाम OTT देखने के लिए मिलेंगे जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि रितेश भैया का यही एक कहना है कि मैं नागपुर की जनता को, नागपुर के टैलेंट को एक अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक शुरुआत की है और ये तो शुरुआत है, पहला कदम उन्होंने रखा है। आप आगे आगे देखिएगा कि नागपुर कितने सारे टैलेंट को प्रमोट करेंगे। तो इसमें जो मैंने कहा पहला तार जो जुड़ेगा करंट लेने के लिए, लगाने के लिए, तो आप दोनों का ही कोई फ्यूचर प्लान जो हो वो इसमें रिलीज़ हो? मैं ये तो अभी मैंने श्वेता जी के साथ भी डिस्कस नहीं किया, हालांकि रितेश जी के साथ मेरी डिस्कशन हो चुका है। हम बहुत जल्दी एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे यहाँ पे जिसका नाम फेम होगा। स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम फेम है। यानी नाम भी सोच रखा है, करंट देने के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है और फेम। अब फेम से याद आया कि ऐसा नहीं कि नागपुर के ही पूरे फेम उसमें दे दे, पूरा फेम आपको सामने आ जाए। श्वेता जी, हम बात करते हैं महानगरी की। अब क्या फ्यूचर प्लान है? अभी जैसे कोविड के बाद तकरीबन हमारी दोनों से 3 साल बाद हम मिल रहे हैं, क्या प्लान है, क्या फ्यूचर अभी आप लोगों का आने वाला है सामने? अपने फैंस के लिए क्या मैसेज है? फ़िलहाल मेरे बारे में अगर आप पूछेंगे, मेरे करियर ग्राफ के बारे में, तो फ़िलहाल मैं टीवी शोज़ से थोड़ा सा ब्रेक, जैसे आप बोलेंगे वैसे। वजह ये है कि टीवी शो एक बहुत लंबा कमिटमेंट है। जैसे 12 आवर्स शिफ्ट रहती है, घर तो भूल ही जाओ। तो फ़िलहाल क्या है, थोड़ा बच्चों का भी देखना पड़ता है, 10th 12th है, तो फ़िलहाल थोड़ा गैप लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फ़िलहाल की बात कर रही हूँ मैं। इसके बाद ज़रूर मुझे अभी भी शोज़ के लिए कॉल्स आ रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। बट हो सकता है अगले साल 2023 में मैं कोई अच्छा शो ले लूँ। फ़िलहाल वेब सीरीज़, एड्स, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। टोटली मैंने ब्रेक नहीं लिया है। तो ये है मेरा प्लान। और दूसरा मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, स्पेशली मैं हाउसवाइफ्स को और जो एल्डर जनरेशन है उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी OTT के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा सा ना उनका माइंडसेट कैसा टीवी का है, तो वो टीवी से कंफर्टेबल हो चुके हैं। उनको OTT समझ में टीवी का है, लेकिन टीवी में भी तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही देखते हैं, सास बहू। बट यहाँ तो आपको OTT में सास बहू भी दिख रहा है ना। OTT में आपको सास बहू मिल रहा है, OTT में आपको खबरें भी मिल रही है, मंदिरों को दर्शन भी मिल रहे हैं, बच्चों के कार्यक्रम है, और तो और लोकल जो प्रोग्राम है जो जिसके लिए हम प्लेटफॉर्म की बात कर। सीरीज भी बन के तैयार है। एक का नाम है स्कार, जो कि MX प्लेयर पे जल्दी रिलीज होगी, कंप्लीट हो चुकी पूरी। एक का नाम है मेरी अतरंगी इश्क, एक है छत्तीसगढ़ के नवाबजादे। इस तरीके से मेरी वेब सीरीज भी बन के तैयार है। यानी ये ऑरेंज सिटी के नवाबजादे नहीं रहेंगे, अभी छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं। और गुनगुनाते रहिए क्योंकि सामने तराना भी आने वाला है, राइट? बड़े पर्दे की बात इधर हुई, आपने तो अभी हाल फिलहाल पे, क्योंकि बिटिया की पढ़ाई है, सारी चीज़ें हैं, तो घर पे रखा हुआ है। लेकिन बड़े पर्दे की अगर बात करें तो कुछ लाइनअप काम चल रहा है। हाँ, कुछ सरप्राइज पैकेजेस है जो मैं धमाके दूंगी आपको बाद में। बिल्कुल, जैसे कुछ वेब सीरीज़ है और एक मराठी फिल्म है जिसके बारे में मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, और म्यूज़िक एल्बम है, शॉर्ट फिल्म्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा गुप्त ही रखना चाहूँगी। एक प्रोजेक्ट और है, वो आपके घर पे ही निखर रहा है अभी। बिल्कुल। उसके क्या बात है, क्या है उसका? कोई बड़ा धमाल आएगा या फिर आपसे भी बड़ा धमाल? वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैं हमेशा भूमिका को, मेरी डॉटर को ये बताती रहती हूँ कि जितनी चकाचौंध की ये दुनिया है और जितना स्टारडम हमें अच्छा लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत उसमें होती है। इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है और इंसान को पैशन होना चाहिए। टाइम की कीमत। बिल्कुल, टाइम को आपको सालों साल लग जाते हैं मैच्योरिटी आने में, क्योंकि बिल्कुल। तो ये जो ईज़ है ना, जो आपके पर्सनालिटी में जो ईज़ है, जो कैमरा फेस करने के लिए ईज़ लगता है, इसको आने के लिए थोड़ा समय लगता है, जो हार्डवर्क, पेशेंस और इन सारी चीज़ों से आता है जो मैंने अभी आपको बताई। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें आप अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट कीजिए, तो आप एक अच्छे एक्टर बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। मेहनत हर चीज़ में।
कभी शॉर्टकट अपनाया है आपने बिल्कुल भी नहीं, काम को कभी लेके? कभी भी नहीं। शॉर्टकट्स आर नॉट फॉर मी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही सक्सेस पाने में विश्वास रखती हूँ। नो शॉर्टकट्स इन माय लाइफ। कभी जाने के लिए शॉर्टकट शूट करना है? नहीं, शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, यहाँ पे तो मुझे तो अभी 10 साल हो रहे हो और मैं 10 साल से मेहनत करती हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर शॉर्टकट होता तो शायद मैं 2 साल में पहुँच जाता। मुझे यहाँ तक पहुँचने में अगर कोई मुझे OTT में लॉन्च में बुला रहा और अपने OTT चैनल का अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो मैंने 10 साल में कुछ चीज़ें अचीव की है। तभी रितेश श्रीवास्तव जी ने देखा और उन्होंने देखा कि नागपुर का टैलेंट तो इतनी मेहनत है, तो शॉर्टकट तो कभी नहीं अपनाया। नहीं, एक शॉर्टकट दोनों ने अपनाया है और बॉलीवुड का हर इंडस्ट्री का व्यक्ति अपनाता है। मर्ड में अगर शूट है तो वो JT से जाने का हम मलाड घूम के नहीं जाएंगे, हम मलाड घूम के नहीं जाएंगे, हमको शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। जरूरी है ना, वो शॉर्टकट तो जरूरी है, उसके बिना आप टाइम पे पहुंचोगे कैसे? ये भी शॉर्टकट इसलिए है कि वक्त की कीमत, वक्त की बात हो रही है यहाँ पे। वो वक्त बचाने के लिए अगर आपको जाना है तो 2.5 घंटे उस लोकेशन पे जाने के लिए लगेगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं। अच्छा, आप ये शॉर्टकट की बात कर रहे हो? मैंने कहा था, शायद मैंने ये कहा कि शूट के लिए अगर आपको जाना है तो शॉर्टकट अपनाए हैं क्या? तो शॉर्टकट वो अपनाया जाता है। इसको अदर सीरीज ना लें। और जर्नलिस्ट से तो बातें घुमाना जाते ही अच्छी से। दूसरा, मुंबई में अगर है माया नगरी, अगर मुंबई अगर गए, स्वाभाविक बात है हर किसी के पीछे एक कीड़ा होता है जो भाई फिल्म सिटी जाना है, गोरे गांव का है, सिटी जाना है बस। तो 2 शॉर्टकट ज़रूर अपनाना पड़ता है। एक लोकल ट्रेन, सेकंड आपको शिप में बैठ के आपको क्रॉस करना है। लास्ट सवाल दोनों से कॉमन, अपने फैंस के लिए क्या मैसेज रहेगा? फैंस के लिए यही मैसेज रहेगा कि पहले अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो है, वो आजकल के बच्चे लोग जो होते हैं बहुत उतावले होते हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है। जैसे आपने शॉर्टकट की बात बोली, तो उन्हें बहुत जल्दी होती है कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। बट मेरा ये कहना है कि हर चीज़ अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने भी अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म भी किया है। उसके बाद बच्चे होने के बाद मैंने एक्टिंग शुरू की है। हालांकि पहले मॉडलिंग करते थे। हाँ, मैं नागपुर में मैं शुरुआत वही, बट तब मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टर भी बन पाऊंगी। हाँ, सास भी कभी बहू मैं नागपुर में तुली इंटरनेशनल में शो होता था, कभी सेंटर पॉइंट में। तभी मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो साथ ही साथ मैं मॉडलिंग भी करती थी क्योंकि मुझे थोड़ा शौक था। बट हाँ तो मुझे रैम्प वॉक वगैरह वो सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ थी, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू डू एक्टिंग। ये तो मैंने मुंबई जाके ही सीखा। और एक्टिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है एक एक्टर बनने के लिए, ये भी मैंने मुंबई जाके सीखा। तब तो वही मैं बताना चाहूँगी आजकल के लड़के लड़कियों को कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप एक अपना फ्यूचर जो है वो प्लान कीजिए। अगर आपको सच में एक्टर बनने का बहुत शौक है तो उसी तरीके से आप चीज़ों को प्लान कीजिए, बिकॉज बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता लाइफ में। प्रॉपर प्लानिंग इज़ नीडेड। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अब तो रितेश श्रीवास्तव जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए ही है, तो फिर देरी किस बात की, आप बिल्कुल अपना शुरू हो जाइए। बिल्कुल शुरू हो जाइए, पढ़िए लिखिए, बॉम्बे जाइए। शॉर्टकट शॉर्ट टाइम के लिए नहीं जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। मुंबई काफ़ी सिखाता है और सीखने के बाद तब जाके आप ऐसे देखते हैं चीफ गेस्ट के रूप में इनको बुलाया जाता है। नागपुर से मुंबई आए, नागपुर में आके मुंबई में आके भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखे हैं और वहाँ पे भी ऑफिस है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने फैंस के लिए हमेशा यही कहा है कि सबसे पहले अपनी बॉडी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्टडी कंप्लीट कीजिए और मॉम डैड का सपोर्ट, आशीर्वाद इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना उनके आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। टैलेंट भरपूर है, कोई बात नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट फाइनेंशियली हो, मोटिवेशनली हो, इमोशनल हो, माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए और डाइट लीजिए और अच्छा खाइए और अच्छे रहिए। अच्छा खाइए, हेल्थ बनाइए, और ये बात बिल्कुल सही है। माँ बाप अगर खुश है तो दुनिया का हर व्यक्ति खुश है। अगर माँ बाप नाराज़ है तो आपको आगे बढ़ाने के लिए तो छोड़िए, कोई आपको खुश करना भी नहीं सोचेगा, क्योंकि माँ और बाप जो है उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा जब तक आप बुलंदियों पे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। लेकिन माँ बाप के अलावा की अगर हम बात करें तो वो आपका एक कॉम्पिटिटर होगा, वो सोचेगा आपको नीचे कैसे गिराना। लेकिन खुश जो होते हैं वो सिर्फ दुनिया पे 2 ही व्यक्ति होते हैं, जो माँ और बाप होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए फिर हम दूसरे सेलिब्रिटी से रूबरू कराएंगे। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, ऑल इंडिया न्यूज़, नागपुर।